Good morning, students. As you know that in EVS we are going through the chapter A Busy Month. ठीक है? I hope you all have go through from your textbook. So now let's move on to the main topic. In this chapter, author is telling us about the different kinds of birds. So let's discuss one by one. फर्स्ट इज इंडियन रोबिन. ठीक है, कहीं कहीं ये इंडियन भी रहता है. ठीक है, इंडियन रोबिन, और कहीं कहीं इसका इंडियन रोबिन भी होता है. ठीक है, तो आप इसको गलत मत मानिएगा, दोनों ही ठीक है. इंडियन रोबिन मेक देयर नेस्ट. यहाँ पर एक मिस्टेक ये है, यहाँ पर ये है 1 सेकेंड, देयर नेस्ट. ठीक है, इन बिटवीन द स्टोन्स. चैप्टर में हमने रीड किया था कि जो बर्ड्स होते हैं वो ग्रास से, स्टोन से, पुराना जो वुड्स होती हैं या पुरानी जो वूल होती है या जो ग्रास के छोटे छोटे पीसेस होते हैं या टॉप ऑफ द एलमेरा, अलग अलग जगह पे अलग अलग जो बर्ड्स होती हैं वो अपने नेस्ट को मेक करती हैं. तो इन दिस चैप्टर या इन दिस स्लाइड वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन रोबिन, और उसके बारे में बताया जा रहा है कि इंडियन रोबिन जो है वो अपना जो नेस्ट है वो स्टोन्स यानी पत्थरों के बीच में बनाती है. नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर दिस कोयल. कोयल बर्ड का क्या है? कोयल डज नॉट मेक देयर ओन नेस्ट. इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोयल ही बर्ड्स में एक ऐसी बर्ड होती है जो कभी भी अपना खुद का नेस्ट नहीं बनाती है. इट लेज इट्स एग्स इन क्रोज नेस्ट, और वो अपना जो अंडे हैं वो कहाँ रखती है? वो क्रो यानी कौवे की नेस्ट में रखती है. ठीक है, सो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्ट. डव. द डव मेक इट्स नेस्ट अमंग द थ्रॉन्स ऑफ अ कैक्टस प्लांट्स और अ मेहंदी हेज. जो डव यानी जिसको हिंदी में हम लोग फाख्ता पक्षी बोलते हैं, वो अपना नेस्ट कहाँ पे बनाता है? कैक्टस. हैव यू एवर सीन द कैक्टस? तो कैक्टस का जो प्लांट होता है वो बहुत ज़्यादा थॉर्नी होता है, उसमें बहुत ज़्यादा कांटे रहते हैं, तो वहाँ पर, या मेहंदी हेज, मेहंदी की जो झाड़ियाँ होती हैं ना मेहंदी प्लांट की, वहाँ पर अपना वो नेस्ट बनाता है. क्रो. क्रो के बारे में पढ़ते हैं. द क्रो बिल्ड इट्स नेस्ट हाई अपॉन अ ट्री. सबसे ऊंचे ऊंचे जो पेड़ होते हैं, ठीक है, उनके टॉप पर अगर आपको कोई नेस्ट मिल रहा है तो आप उसको इजीली समझ सकते हैं कि वो क्रो का नेस्ट होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्पैरो. ये स्पैरो का ये स्पैरो, इट मेक्स इट्स नेस्ट इन और अराउंड आवर हाउस. कहीं पे भी घरों में छोटे छोटे जगह पे अगर हमें आसपास अपने कोई भी नेस्ट दिख जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो स्पैरो का नेस्ट होता है. स्पैरो ये सबसे छोटी चिड़िया होती है. ऑल्दो सबसे छोटी चिड़िया हमिंग बर्ड को माना जाता है, लेकिन आसपास जो सराउंडिंग में हमें जो सुबह चिरपिंग करते हुए जो बर्ड मिल जाती है वो स्पैरो होती है. ठीक है, तो स्पैरो हमारे आसपास ही अंडे देती है, मतलब हमारे घरों में आमतौर पर हमें दिख जाते हैं. पिजन, कबूतर, इट मेक्स देयर नेस्ट इन ओल्ड और डेजर्टेड बिल्डिंग्स. पुरानी खंडरनुमा जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पर अगर किसी का नेस्ट पाया जाता है तो काफ़ी चांसेस हैं कि वो पिजन का नेस्ट होगा. कॉपर स्मिथ. कॉपर स्मिथ या बार्बेट मेक्स इट्स नेस्ट इन अ होल इन अ ट्री ट्रंक. बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनके दरख्त हो जाते हैं तने, ठीक है, मोटे मोटे, तो और उन ट्रंक में जो होल होते हैं वहाँ पर जो अपना नेस्ट होता है या अपना रहने का ठिकाना बनाती है वो बार्बेट या कॉपर स्मिथ वर्ड होती है. ठीक है, यहाँ पर ना तो आपका उसका पिजन का हो सकता है, ना ही स्पैरो का, ना ही पैरट का. इस तरीके के जो नेस्ट बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बार्बेट या कॉपर स्मिथ बर्ड के बनते हैं. राइट. सनबर्ड. सनबर्ड की क्या खासियत होती है? सनबर्ड मेक्स अ नेस्ट दैट हैंग फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ अ स्मॉल ट्री और अ बश. कोई भी झाड़ी हो, छोटा पेड़ हो, तो उस पे जो हैंगिंग नेस्ट होता है वो सनबर्ड का होता है. हर बर्ड की अपनी एक खासियत होती है, पूरे एफिशिएंटली वो अपना नेस्ट बनाती हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बनाती हैं. अगर कोई हमें घोंसले की अगर सिर्फ यही पहचान है कि घोंसला सिर्फ इस तरीके का रखा हुआ है और उसमें एग्स रखे हुए हैं, तो ये थोड़ा सा हमारा मिसकंसेप्शन है.
नेस्ट भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे अभी अभी आपने 2-3 देख लिए। एक तो आपने जो ट्री का ट्रंक था उसमें होल बना के देख लिया। सेकंड, ये डिफरेंट काइंड है, ये इस तरीके का हैंगिंग नेस्ट, ठीक है। तो ये जो हैंगिंग नेस्ट होता है किसी भी पेड़ की ब्रांच पे या किसी भी झाड़ी की ब्रांचेस पे लटकता हुआ जो नेस्ट है वो आपका सनबर्ड का होगा, ठीक। ये सनबर्ड की पिक्चर है, यू कैन सी दिस। नाउ टेलर बर्ड, it uses its sharp beak to stitches together two leaves on a bush. It lays its eggs in the fold of the leaf that it has made. देखो, now you can see this is tailor bird. टेलर से क्या समझ में आ रहा है? टेलर जो होता है उसके पास हम अपने कपड़े सिलाने के लिए ले जाते हैं, तो उसी खासियत को जो है वो इस बर्ड के पास है और उसी से इसका नाम टेलर बर्ड पड़ गया। क्या करती है ये? 2 पत्तियां ली, उनको आपस में स्टिच कर दिया, यू कैन सी द स्टिचेस लाइक दिस, और फिर उसके बाद जो यहाँ पे फोल्ड बना उसमें वो अपने एग्स को ले कर देती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको टेलर बर्ड बोलते हैं। आई एम प्रेजेंटिंग सो मैनी पिक्चर्स यू सो दैट you could understand in a better way. Bird lay their eggs in a nest, ठीक है। बर्ड जो है वो जो अपना रहने का ठिकाना बनाती हैं वहीं पर अपने अंडे दे देती हैं। कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स भी होती हैं जो एक सीजन में ही आती हैं दूर दूर देशों से, साइबेरिया से, या कुछ बर्ड जो होती हैं वो बिल्कुल ठंडे प्रदेशों से गर्म एरियाज में आती हैं, कुछ होती हैं जो गर्म एरियाज से ठंडे देशों में चली जाती हैं, तो उनको माइग्रेटरी स्पीसीज बोलते हैं, बर्ड्स बोलते हैं। जैसे हॉर्नबिल है, पेंगुइन्स भी माइग्रेट करते हैं कभी कभी, ठीक है। नेशनल ज्योग्राफिक आप चैनल पे आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। हैचिंग एग्स, नाउ वी आर गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ हैचिंग। व्हाट इज हैचिंग? हैचिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें बर्ड जब अपने अंडे दे देती हैं उसके बाद उन बर्ड वो जो एग्स होते हैं जिसमें के अंदर बेबी रहता है, तो उसको अपने बॉडी की हीट, अपनी बॉडी की गर्माहट वो उसको देती हैं, और आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम टाइम, बेबी जो हमारे मतलब बेबी बर्ड्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। सो ऑल दिस प्रोसेस इज नोन एज हैचिंग। मदर बर्ड फीडिंग देयर बेबीज, अब बेबीज खाते क्या हैं? मदर बर्ड जो भी खाती हैं लाइक इंसेक्ट्स या कुछ भी फूड आइटम, फूड के टुकड़े जो उनको मिल जाते हैं, ठीक है, पड़े हुए, तो वही वो कई मीलों दूर तक उड़ती हैं, अपने बीक में रखती हैं और फिर उसके बाद वापस में आके बेबी बर्ड्स के डायरेक्ट मुंह में उसको डाल देती हैं। सी, यू कैन सी दिस, ठीक। ड्रिलिंग होल्स, नाउ इन मैनी पिक्चर्स I have presented you, you have seen that different birds have different beaks. Some of them have, thin, some of them have a thick beak, some of them have a curved beak, किसी की लंबी चोंच होती है, किसी की पतली होती है, तो different birds have different beaks also. So in this slide we are discussing about the type of beaks, drilling holes और and their work, कि अगर ये डिफरेंट बीक्स हैं, हमेशा एक बर्ड की एक ही जैसी चोंच क्यों नहीं होती है? वो इसलिए क्योंकि अलग अलग तरीके की चोंच का काम भी अलग अलग होता है, ठीक है। होल करने के लिए, जैसे अभी आपने देखा कि कुछ होल बना के रहती हैं, कुछ रहते हैं स्टिचेस करती हैं, और बगुले कुछ जो होते हैं वो उनकी जीभ, वो जो चोंच होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, तो वो मछली पकड़ने के लिए होती है। तो इस तरीके से अलग अलग जो बीक्स होती हैं उनका वर्किंग भी अलग अलग होती है। द हार्ड बीक ऑफ अ वुड पैकर इज गुड फॉर ड्रिलिंग होल्स, ये वुड पैकर की पिक्चर है, और इसकी जो ये चोंच है तो छोटी बट इट इज वेरी हार्ड, ठीक है। इट्स नॉट सॉफ्ट, इट्स वेरी हार्ड एंड इट इज यूज्ड फॉर ड्रिलिंग होल्स। बर्ड्स विथ शॉर्ट थिन बीक्स यूजुअली ईट्स इंसेक्ट्स, अब जिन बर्ड्स की शॉर्ट बीक होती है लाइक स्पैरो, तो वो क्या करते हैं? यूजुअली ईट इंसेक्ट्स, वो कीड़े खाने के काम में आती है, ठीक है। क्रैकिंग सीड्स, अ थिक शॉर्ट और कॉनिकल बीक इज गुड फॉर क्रैकिंग सीड, बीज होते हैं दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर हार्ड, तो जो थिक
थिक भी है लेकिन शॉर्ट है, तो और कॉनिकल भी है। यू कैन सी दिस कॉनिकल शेप। तो वो भी किसके काम में आती है? क्रैकिंग सीड्स, वो सीड्स को क्रैक करने के लिए काम में आती है। पैरेट हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉनिकल बिल गुड फॉर क्रैकिंग सीड्स। अब ये देखो, मिर्ची वगैरह खा लेते हैं पैरेट्स, कोई भी सीड दो वो भी खा लेते हैं। तो इसकी पैरेट की जो बीक होती है वो एक डिफरेंट काइंड की होती है, यहाँ से कोनिकल है और फिर यहाँ से, ठीक है। स्कूपिंग। अब पेलिकन, पेलिकन पक्षी क्या होता है, यहाँ पे इसके जो चोंच है, इस तरीके से आप जो देख रहे हो चोंच की बनावट, इसमें ये पानी को भी स्टोर कर सकता है, ठीक है। पाउच इज यूज टू स्कूप फिश, फिश पकड़ने के काम आ जाती है, फिश रख लेते हैं। व्हेन द फिश इज कॉट द पाउच कंट्रीब्यूट्स टू स्क्वीज आउट वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से ये मछली पकड़ने के काम में आता है। बर्ड्स सच एज thrashers and rains with slender curved bill can probe for insects। ये जो सिलेंड्रिकल, ये जो बीक्स है वो भी इंसेक्ट्स को पकड़ने के काम में आती हैं। You can see the pictures also one by one. Please read all these slides. Another slide is this. Hummingbird have a long thin beak for getting nectar from the flower। हमिंगबर्ड की जो क्या होती है, एक लंबी सी बीक होती है और वो क्या करती हैं? नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, फूलों का रस निकालने के लिए ये बीक बहुत ज़्यादा काम आती है। ये हमिंगबर्ड की बीक होती है, ठीक। डक, बर्ड सच एज डक यूज देयर वेब्ड फीट टू स्विम एंड देयर फ्लैट बीक टू फिल्टर्ड फूड फ्रॉम वाटर। डक की जब आप पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर देखोगे तो उनके जो फीट होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, है ना, इस तरीके से। तो ये जो वेब्ड यानी जालीनुमा इनके जो पैर होते हैं वो कब काम आते हैं? वो नदी में तैरने के काम में आते हैं। और इनकी जो इस तरीके की बीक होती है वो कब काम आएगी? जब वो नदी में या कहीं पानी में, तालाब में तैर रही हो और अगर उसमें कोई फूड आइटम हो तो उसको, फूड आइटम को उस पानी से, काई वगैरह से अलग चुनने में, निकालने में या फिल्टर करने में, उस फूड को पानी से, उसमें ये इस तरीके की चोंच जो है वो मददगार होती है। A broad flat bill such as the flat that of flycatchers, shrikes or waxwings is good for catching flying insects। कुछ कुछ जो बर्ड्स होते हैं वो उड़ने वाले पक्षियों को भी, वो सॉरी इंसेक्ट्स को भी पकड़ लेती हैं। तो इस तरीके की बीक्स उसमें काम देती हैं। Now you can see the pictures of some different kinds of birds. See, one by one I am just presenting you. नाउ एक्टिविटी नंबर 1 करना क्या है अब आपको? बर्ड बीक्स, इस वाली को, यहाँ सारी बर्ड्स को आपको अपनी कॉपी में बनाना है और उनके नीचे उनका काम क्या है? टू टीयर एंड ईट द मीट, टू मेक होल्स एंड वुडन ट्री। सारी चीज़ें मैंने आपको स्लाइड्स बाय स्लाइड जो है वो एक्सप्लेन कर दी हैं। अब आपको ये सारी चीज़ों को एक जगह पर अपनी कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। टू सक नेक्टर फ्रॉम वाटर, ये हमिंग की बीक अभी आपने देखी थी। टू फाइंड इंसेक्ट्स एंड वर्म्स फ्रॉम मड, ये देखो इतनी लंबी बीक का काम है। टू बीक एंड क्रश सीड्स, ठीक है, सीड को तोड़ने के लिए। और इस तरीके की ये सारी आपको ये वाली फर्स्ट एक्टिविटी अपनी कॉपी में करनी है, ठीक है। ओके देन, बाय बाय, कीप लर्निंग।